नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 2 जनवरी सोमवार सुबह 7:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर के 90वें जन्मदिन पर राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा के सेवा सप्ताह की रविवार से शुरुआत हो गई। केक काटकर पूर्व मंत्री राधेश्याम का जन्मदिन मनाया गया। उनके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की अरदास की गई। पूर्व मंत्री राधेश्याम राजस्थान पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके निवास 82 जी ब्लॉक के समक्ष सुबह 11 से शाम 4 बजे तक अटूट लंगर चला। इस दौरान पूर्व मंत्री को शुभकामनाएं और बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। राधेश्याम गंगानगर ने बिरबल चौक के समीप निर्माणाधीन अरोड़वंश ट्रस्ट धर्मशाला के लिए 1,51,000 रुपए का चेक ट्रस्ट के प्रधान अंकुर मिगलानी को भेंट किया। श्री गंगानगर में रविंद्र पथ पर मटका चौक में मटकों की एक दुकान में शनिवार देर रात को आग लग गई। आग लगने का रविवार सुबह 4 बजे पता चला, जब लोगों ने इस दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलते हुए देखी। रविंद्र पथ आगे भगत सिंह चौक पर फायर ब्रिगेड है। लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर दमकल कर्मी तुरंत ही फायर टेंडर लेकर आ गए। उन्होंने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस बीच किसी ने दुकानदार अनिल कुमार को सूचना दे दी। वह और उसके परिवार के लोग भी तत्काल ही दुकान पर आ गए। श्री गंगानगर में पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा हरगोबिंद साहिब की ओर से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अवतार दिहाड़े पर रविवार को नगर कीर्तन धूमधाम से मनाया गया। इलाके की साध संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक कर मन्नतें मांगी। फूलों की बरखा कर गुरु ग्रंथ साहिब जी का जगह जगह सत्कार किया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से अंबिका सिटी, खालसा नगर, जसा सिंह मार्ग होते हुए वीके सिटी, गुलाबी बाग सहित अन्य कॉलोनियों में होते हुए शाम को गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। संगत ने श्रद्धा के साथ गुरु के दर्शन किए और जगह जगह पर गुरु का लंगर, फल, चाय और दूध के साथ संगत की सेवा की। श्री गंगानगर के उभरते युवा कलाकार और नोजगे पब्लिक स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र समीर जसूजा ने अपनी प्रतिभा के दम पर क्षेत्र में एक अलग पहचान बना ली है। उन्होंने हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीज 4 इंडिया बिगेस्ट ब्यूटी पीजेंट कार्यक्रम में एंकर और होस्ट की भूमिका निभाई है। इस कार्यक्रम का प्रथम ऑडिशन श्री गंगानगर में ही हुआ था, जिसमें समीर ने चयनित होकर इसी कार्यक्रम के ऑडिशन को होस्ट किया। कार्यक्रम के निर्णायक भावना मक्कड़ और कोरियोग्राफर कमल मक्कड़ थे। श्री गंगानगर में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से नव वर्ष का आगाज सेवा कार्यों से किया गया। अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने बताया कि प्रकल्प के 39वें सप्ताह के तहत राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को दूध और बिस्किट वितरित किए गए। नववर्ष पर मरीजों को दूध एवं बिस्कुट का वितरण करते हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। श्री गंगानगर में भाजपा की जन आक्रोश सभा को लेकर नगर मंडल पूर्वी क्षेत्र अध्यक्ष चंद्रशेखर गौड़ की अध्यक्षता में रविवार को जवाहर नगर स्थित परमा देवी भवन में जिले की कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान 12 जनवरी को श्री गंगानगर में होने वाली जन आक्रोश सभा की तैयारियों पर चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर गौड़ ने कहा कि 12 जनवरी को महाराजा गंगा सिंह चौक पर जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जाएगा। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि 12 जनवरी को सुबह 11 बजे समस्त कार्यकर्ता पब्लिक पार्क से एकत्रित होकर जुलूस के रूप में गंगा सिंह चौक पहुंचेंगे। श्री गंगानगर में एक प्रयास ग्रीन क्लीन हेल्दी लिविंग की ओर से गौ सेवा करके नववर्ष अनूठे अंदाज में मनाया गया। नववर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को संस्था के सदस्यों ने सुखाड़े सर्किट स्थित श्री गौशाला में गोवंश को दलिया, चारे व गुड़ की 4 सवामणियां खिलाई। इसके बाद सदस्यों ने श्री राधा कृष्ण मंदिर में देश एवं संपूर्ण विश्व में सुख समृद्धि और सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। श्री गंगानगर में पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा धंधन बाबा दीप सिंह जी शहीद में नए साल के पहले दिन रक्तदान शिविर व चौपहरा जप तप समागम आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे शुरू हुए शिविर में समापन तक रक्तदाताओं में उत्साह बना रहा। इस दौरान 220 यूनिट रक्तदान हुआ। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी रक्तदान किया। वहीं अनेक युवाओं ने पहली बार रक्त देते हुए भविष्य में भी समय समय पर रक्तदान करने का प्रण लिया। श्री गंगानगर की सेतिया कॉलोनी स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रवक्ता मोहन सोनी कुकरा ने बताया कि पुजारी लक्ष्मी नारायण मिश्र व शिव नारायण मिश्र और पंडित ओम प्रकाश शास्त्री ने श्रद्धालुओं से विधि पूर्ण विशेष पूजा अर्चना करवाई। पहले दिन दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। आरती के बाद पाव भाजी, बादाम खोया, सैंडविच व फलों का महाभोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। सभी भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए
श्री गणपति महाराज के दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और मन्नतें मांगी। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 3 स्थित श्री हनुमान मंदिर में यशपाल चौहान की अध्यक्षता में एक आम सभा आयोजित की गई। इस मौके पर सर्वसम्मति से मंदिर समिति का अध्यक्ष पृथ्वी शर्मा को मनोनीत करते हुए कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसमें श्याम सुंदर राणा कैशियर, डॉक्टर विनय स्थाना व अमित पुरारी उपाध्यक्ष, जनक सेठी सचिव, गुरु मीडा सह सचिव और जंग बहादुर सिंह, धर्मजात शर्मा, दर्शन नंदा व यशपाल को संरक्षक बनाया गया। मानवाधिकार संगठन राजस्थान और 4 साहिबजादे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को गांव अरायण के पंचायत घर में निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर नितिन सिंह ने अपनी सेवाएं दी। 4 साहिबजादे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के अध्यक्ष संदीप सिंह बुट्टर ने बताया कि शिविर में शराब, पोस्त, हेरोइन और मेडिकल नशों इत्यादि से ग्रस्त 52 मरीजों को निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क दवाइयां दी गई। मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील मेघवाल ने बताया कि क्षेत्र में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नववर्ष की शुरुआत निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर से की गई है। श्रीगंगानगर में आयोजित हो रही गायन प्रतियोगिता द वॉइस ऑफ श्रीगंगानगर का पहला ऑडिशन रविवार को एसडीपीजी कॉलेज के प्रांगण में संपन्न हुआ। सेठ जी हल बिहाणी, सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट और आरडी बर्मन फैंस क्लब संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जिले भर के लगभग 600 बच्चों, युवक व युवतियों ने आवेदन किया था। आरडीबीएफसी के संस्थापक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ऑडिशन के लिए 4 साउंड रूम बनाए गए थे, जिनमें 8 निर्णायकों ने प्रतिभागियों को सुना। चौहान ने बताया कि 9 से 17 आयु वर्ग पुरुष के लिए अंजू बोरड़ व श्री गौरीशंकर बंसल, 18 से 25 आयु वर्ग के लिए दौलत अनपढ़ व आशा सोबती निर्णायक रहे। इसी प्रकार 9 से 17 आयु वर्ग महिला के लिए पूर्ति जैन व दिलीप माथुर और 18 से 25 आयु वर्ग के लिए शालिनी तंवर व सुभाष शर्मा गोगी ने निर्णायक की भूमिका अदा की। हनुमानगढ़ में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान की टीम की ओर से प्रतिदिन ध्वजारोहण किया जाता है। रविवार को नव वर्ष के उपलक्ष्य में 1184वां ध्वजारोहण टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य पदम जैन, टीसी अग्रवाल, सज्जन गोयल, ओम प्रकाश करवा सहित अन्य सदस्यों की ओर से किया गया। इसके बाद 25 लोगों को इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन करवाने के उद्देश्य से टोकन वितरित किए गए। हनुमानगढ़ जंक्शन के अग्रवाल समाज समिति के सचिव पद के लिए चुनाव रविवार को महाराजा अग्रसेन भवन में संपन्न हुए। प्रचार मंत्री गोपाल जिंदल ने बताया कि सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ। इसके बाद मतगणना शुरू हुई। चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि चुनाव के लिए कुल 1012 मत पोल हुए, जिसमें से अमरनाथ सिंगला को 648, प्यारेलाल बंसल को 346 एवं नोटा को 18 मत पोल हुए। अमरनाथ सिंगला 302 वोटों से विजयी रहे। इससे पूर्व 25 दिसंबर को 8 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इसमें गणेश राज बंसल को अध्यक्ष, मोहित बलाडिया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुमित गर्ग को उपाध्यक्ष, प्रिंस गर्ग को उप सचिव, देवेंद्र बंसल डिम्पल को कोषाध्यक्ष, गोपाल कृष्ण जिंदल को प्रचार मंत्री, अरुण कुमार को विधि मंत्री और पारस गर्ग को संगठन मंत्री चुना गया था। हनुमानगढ़ के आदिवासी मीणा समाज के सामुदायिक भवन में नवनिर्मित 2 कमरों का उद्घाटन सभापति गणेश राज बंसल ने किया। एक कमरे का निर्माण समाज के भामाशाहों और दूसरे कमरे का निर्माण समाज के सदस्यों के सहयोग से करवाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान मिनेश को पुष्प अर्पित करके की गई। इसके बाद भामाशाह विजय कुमार व जिलाध्यक्ष बजरंग लाल का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।